हेलो नमस्ते साथियों, मैं हूं आपके साथ में। देखो भाई, आज अपन का टॉपिक है रेशियो संबंधित है और रेशियो संबंधित अपन क्वेश्चनों को करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न है कि एक संख्या का दूसरी संख्या के 3/5 के बराबर है। तो मान लेते हैं पहली संख्या ए है, दूसरी संख्या बी है। अब क्या करता है कि दूसरी संख्या का 3/5 करना है। तो दूसरी संख्या का मैंने ये 3/5 कर लिया। ठीक है, अब ये क्या बोल रहे हैं, दोनों चीज़ बराबर है। ठीक है, तो इससे अपन क्या निकाल सकते हैं, ए और बी का रेशियो निकाल सकते हैं। ए है बी के नीचे चला जाएगा और ये आ जाएगा 3/5। आगे क्या बोल रहे हैं, पहली संख्या 36 है। तो देखो पहली संख्या मतलब ए का मान कितना है, 36 है। मतलब मेरे भाई यहाँ पे ये क्या बोल रहे हैं, जो 3 है, 3 का मान कितना है, 36 है। तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 1 अनुपात का मान कितना हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब देखो आपको दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। दूसरी संख्या का अनुपात कितना है, 5। तो 5 लाने के लिए यहाँ पे 5 से गुणा करो, तो यहाँ से 5 से गुणा करो। तो मेरे भाई जो सेकंड नंबर है वो सेकंड नंबर कितना आ जाएगा, 5 एकम 5। तो यहाँ पे 5 की वैल्यू 12.60 आ जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। अब देखो दूसरा प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। यदि दो संख्याओं का अनुपात, मतलब मेरे भाई यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि ए और बी संख्याओं का अनुपात है वो 4 अनुपात कितना है, 5 है। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं, दोनों का योग, मतलब दोनों का योग करेंगे, अनुपात 4 और 5 को जोड़ेंगे, 4 और 5 को जोड़ेंगे तो इसका योग का मान कितना है, 81। ठीक है, तो इसको जोड़ लिया तो अपन के पास में 9 आ गया। इन दोनों को जोड़ लिया तो 9 आ गया। अब ये 81 हो गया। ठीक है, तो 9 एकम 9, 9 से काटेंगे 9 81। अब ज्ञात करना क्या है कि तो बड़ी संख्या ज्ञात करो। अब इसमें से बड़ी संख्या कौन सी दिखाई दे रही, 4 वाली या 5 वाली, तो 5 वाली। तो 5 अनुपात का मान ज्ञात करना है। तो हमारे भाई 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 5 45 आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। आगे क्या बोल रहे हैं कि किसी कक्षा में लड़के और लड़कियों का अनुपात, देखो एक तो कक्षा में बॉयज़ हैं और दूसरी क्या है, गर्ल है। उसका अनुपात कितना है, 5 अनुपात कितना है मेरे भाई, 3 है। यदि कुल छात्र, कुल का मतलब क्या हुआ, अनुपात, अनुपात कितना हुआ, 8। 8 का मान कितना दे रखा है, 64 दे रखा है। तो मेरे भाई यहाँ पे 8 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 का मान कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो लड़कियों की संख्या कितनी होगी, लड़कियों का अनुपात कितना है, 3। तो अब देखो अपन को 3 का मान ज्ञात करना है, तो 3 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो हमारे पास में 8 3 24, जो हमारे पास में गर्ल्स कितनी आ जाएगी, 24 आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। देखो भाई अपन के पास में यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये x और y अनुपात का मान दे रखा है और आगे इसमें z भी आ रहा, तो मैं z भी लिख देता हूँ। अब देखो x y का अनुपात कितना है, 2 अनुपात कितना है, 3 है। अब देखो दूसरे अनुपात को दूसरी लाइन में लिखना है, y यहाँ पे आएगा, z यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो y का मान 4 अनुपात कितना है भाई, 5 है। अब ये क्या बोल रहे हैं, x और z का अनुपात ज्ञात करना है। देखो अनुपात कैसे ज्ञात करते हैं, ये 3 है तो इसके पास में भी 3 हो जाएगा, ये 4 है तो इसके पास में भी 4 हो जाएगा। आपस में इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। यहाँ पे करेंगे 4 3 कितना हो जाएगा, 12, और 5 3 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसने बोला है कि x अनुपात z का मान ज्ञात करना है। तो x का मान कितना है, 8 है, और z का मान कितना है भाई, ये z है, z का मान कितना है, 15 है। तो इसका जो रेशियो आ जाएगा मेरे भी 8 अनुपात कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट पर्सन की तरफ मूव करते हैं। दो संख्या है, दो संख्याओं का अनुपात मान लेते हैं। एक संख्या a है, दूसरी संख्या b है। एक का अनुपात 7 अनुपात 9 है। ठीक है, यदि उनकी समान संख्याओं से गुणा किया जाए तो अनुपात कितना होगा। देखो अब इसमें यहाँ पे नज़र आ रहा है कि 7 9 63 होता है, तो 9 से एक बार मल्टीप्लाई करते हैं, उत्तर आ रहा कि नहीं आ रहा, तो 7 9 63 होता है। तो मेरे भाई यहाँ पे है वो 63 आ रहा है, यहाँ पे 81 आ रहा है, तो इसका मल्टीपल क्या होगा, तो इसका यही आंसर होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट पर्सन की तरफ मूव करते हैं। ए और बी संख्याओं का अनुपात कितना है भाई, ए और बी संख्याओं का अनुपात मेरे भाई 3 अनुपात कितना दे रखा है, 4 दे रखा है। ठीक है, 3 अनुपात 4 दे रखा है। यदि b के पास 80 अधिक हो, b के पास 80
अधिक हो। मतलब देखो ए की तुलना में बी से अधिक है, तो यहाँ पे देखो इसका अनुपात का डिफरेंस कितना आ रहा है, मतलब ए इसमें डिफरेंस कितना आ रहा है, 3 और 4 के बीच का डिफरेंस कितना है, 1 आ रहा। तो 1 का मान कितना दे रखा है मेरे भाई, 80 दे रखा है। तो अब ये क्या बोल रहा है, तो कुल राशि कितनी होगी। अब देखो अनुपात अपन के पास में 3 और 4 था, तो टोटल कितना हो जाएगा अनुपात के अनुसार 7। अब देखो 1 का वैल्यू 7 है, तो अब देखो हमारे पास में तो टोटल वैल्यू ज्ञात करनी है, तो 7 इधर से मल्टीप्लाई करेंगे तो अनुपात का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से गुणा किया तो 7 आ गया, यहाँ से गुणा किया 7 8 56 आ जाएगा, 300 560 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर मेरे भाई ए हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू।